हरे कृष्णा। आप सभी को देव शनि एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि साल 2024 में देव शनि एकादशी कब है, उसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, महत्व क्या है और पूजा विधि क्या है और कथा भी बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर सुने। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देव शनि एकादशी हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण व्रत है जिसे आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इसे हरि शनि एकादशी, पदम एकादशी या तुलसी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। इस बार देव शनि एकादशी का जो व्रत है वो 17 जुलाई दिन बुधवार को रखा जाएगा और इसी दिन से चतुर्मास भी शुरू हो जाएगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी तिथि का आरंभ 16 जुलाई को रात 8:30 बजे से शुरू होगा और इसका समापन 17 जुलाई को 9:02 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार देव शनि एकादशी का व्रत 17 जुलाई को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु के शयन में जाने की कथा प्रचलित है, जिसके अनुसार 4 महीनों तक भगवान विष्णु क्षीर सागर में शयन करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागते हैं। यह 4 महीने चतुर्मास कहलाते हैं, जिसमें विवाह, गृह प्रवेश आदि शुभ कार्य वर्जित माने जाते हैं। कहते हैं कि सृष्टि के संचालक और पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु है। ऐसे में देव शनि एकादशी के बाद भगवान पूरे 4 महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। इस अवधि को भगवान का भी शयन काल कहा जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के शयन काल में जाने के बाद सृष्टि का संचालन का कार्यभार भगवान शिव संभालते हैं। इसीलिए चतुर्मास के 4 महीनों में विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा उपासना बहुत ही फलदायी होती है। और आइए अब जानते हैं देव शनि एकादशी का महत्व। देव शनि एकादशी का महत्व रखने से भगवान व्यक्ति को धन, स्वास्थ्य और स्मृति की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत और पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी के व्रत से विशेष रूप से शनि ग्रह के दुष्प्रभावों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। ऐसा माना जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। और आइए अब जानते हैं देव शनि एकादशी की पूजा विधि क्या है। व्रत करने वाले व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में स्नान और स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना चाहिए और घर के मंदिर को स्वच्छ करना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति या तस्वीर को गंगा जल से स्नान कराना चाहिए। उन्हें पीले वस्त्र पहनाएं और सुंदर फूलों से सजाएं। और पूजा की जो सामग्री है उसमें हमें लेना चाहिए पूजा के लिए चंदन, तुलसी पत्र, अक्षत, धूप, दीप, नवेद, पंचामृत, फल और पीले फूलों का उपयोग करना चाहिए और भगवान विष्णु की मूर्ति के समक्ष दीप प्रज्वलित करना चाहिए। धूप, दीप, चंदन, पुष्प आदि अर्पित करने चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत और फल का नवेद अर्पित करें और भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। इस तरह से भगवान विष्णु की आप पूजा अर्चना कर सकते हैं। एकादशी व्रत की साधारण तरीके से घर पर ही पूजा कर सकते हैं। और आइए अब जानते हैं देव शनि एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया कि सतयुग में मानधाता नाम एक चक्रवर्ती राजा का शासन था। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी रहती थी, लेकिन नियति को पलटने में देर नहीं लगती। अचानक 3 वर्षों तक वर्षा नहीं होने के कारण राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया। यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा, व्रत आदि धार्मिक क्रियाएं कोई भी कार्य नहीं हो पा रहा था। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी समस्या सुनाई। राजा मानधाता इस स्थिति से पहले ही परेशान थे और सोचते थे कि न जाने किस पाप के कारण यह आपदा उन पर आई है। राजा मानधाता अपनी सेना सहित वन की ओर प्रस्थान कर ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे। ऋषिवर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनके आने का कारण पूछा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महामंत, मैं धर्म का पालन पूरी ईमानदारी से करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 3 वर्षों से मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई और राज्य में अकाल पड़ा हुआ है। महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सतयुग में छोटे से पाप का भी भयंकर दंड मिलता है। आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है जो इस युग में अनुचित माना गया है। इसी कारण आपके राज्य में वर्षा नहीं होती। जब तक वह शूद्र तपस्वी जीवित रहेगा, अकाल समाप्त नहीं होगा। राजा मांधाता ने कहा, हे भगवान, मेरा मन किसी निर्दोष व्यक्ति को मारने को तैयार नहीं है, कृपया कोई अन्य उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा
उन्हें आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी व्रत करने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में अवश्य वर्षा होने की बात कही। राजा ने राजधानी लौटकर विधि विधान से देवशयनी एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से मूसलाधार वर्षा हुई और राज्य धन धान्य से भर गया। ऐसी है इस व्रत की महिमा। तो ये है देवशयनी एकादशी की व्रत कथा और उससे जुड़ी कुछ और जानकारी। आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा।